नाजरीन हूँ बल्ले बल्ले मैंने लगन लगो है कि मारी गल के बीच थोड़ा कुछ स्वाद बन लगो है। दरअसल अगर गल एक पासे की चलती रहे ना तो वह हमें एक राड़ जी हो जाए सुखी। अगर दो पासे में दिलचस्पी बन जाए तो फिर उसको गल को जायको बने। और मैंने लगे जिस तरह तारी फीडबैक आवे लगी तो गल में थोड़ा जायको बने करे तब भी पसंद आवे करे तब मेरी कहानी में हूँ आस्ता आस्ता बल्ले बल्ले शामिल वै करने लगा वा। मज़ो ता है कि जो हर हफ्ता को वीडियो है यो 2-2.5 लाख व्यू अगर पार कर जाए ना तो पता चला कि जो गुज्जर है उसकी डिजिटल ताकत क्या है कि गुज्जर सिर्फ बुदर चक्कन वालों ही नहीं है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच भी गुज्जर की एक अपनी ताकत है। खैर पिछला हफ्ता थोड़ी हूँ तमना अपना न्यूज़ रूम थोड़ी ले आयो थो। आज थोड़ा अगे तिका दें अगे की गल थोड़ी दसूँ हूँ तमना। मेरा नाम जफर चौधरी है। तम इन्हों का डिस्पैच पर देखने लगा। अखबार का दफ्तर के बीच तम जिसले चले जाएँ उसमें मुख्तलिफ हैरारकीज़ हैं। किसी भी सिस्टम के अंदर तम देखेंगे लोग मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर फायज हुए। चीफ एडिटर है, एग्जीक्यूटिव एडिटर है, मैनेजिंग एडिटर है, डिप्टी एडिटर, एसोसिएट, असिस्टेंट वगैरह। और फिर जिसला बड़ा अखबार में तम चले जाएँ कौमी सतह का जो बड़ा अखबार में उसमें मुख्तलिफ शोबों का मुख्तलिफ एडिटर हुए। स्पोर्ट्स को एडिटर अलग हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग हुआ है, आर्ट्स को अलग है, ओपिनियन को एडिटर अलग है। लेकिन जो छोटा कस्बा का अखबार है, मैं जम्मू अखबार की गल करूँगा उसमें 3-4 ही एडिटर हुए हैं। फिर उस तो बाद कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ब्यूरो चीफ हैं, फील्ड में रिपोर्टर्स हैं वगैरह वगैरह। अखबार की जी सब तो इंपॉर्टेंट जो एक शोबो वह वो वह सब एडिटर उसना अक्सर क्यों जाए अनसंग हीरोज़ ऑफ द न्यूज़ रूम के न्यूज़ रूम में अखबार को नर्व सेंटर जिसके बीच अखबार की इंफॉर्मेशन की सारी प्रोसेसिंग वह और वह इंफॉर्मेशन है किस तरीका तक है जी वह रीडर तक पहुँचाई जाएगी वह सारी न्यूज़ रूम के बीच तैयार हुआ। और न्यूज़ रूम में एक परमानेंट शक्ल को जो स्टाफ वह जो सवेरे तो लेकर रात तक काम लगा रहे उनके कॉपी राइटर्स या सब एडिटर उसमें भी मुख्तलिफ हायरार्की में चीफ सब एडिटर जूनियर वगैरह इस तरह करके वो चलते रहे। लेकिन ये कहें कि ये ज़्यादा कॉपी ना दुरुस्त करें, खबर ना दुरुस्त करें। सियासतदाना का प्रेस नोट आवें बड़ा लंबा लंबा जज्बात के नाल कुटिया हुआ, कदे अपनी तारीफ बड़ी की हुई है, कदे अपना मुखालफ ना गाल कढ़ी हुई है। सब एडिटर को काम है कि उसने मॉडरेट की हो जाए, वरना अगर सियासतदान ना तम इतना खुली छूट दे छोड़ें, खुलो अखाड़ो दे छोड़ें कि जिसने जो कहना है फिर तो तूफान हो जाए। उसने मॉडरेट करना उसने वो अगर उसने 1000 वर्ड कोई का चीज़ भेजी है उसने कट शट करके 200-250 वर्ड में ताकि सारा ना स्पेस भी मिले और जितनी गल ज़रूरी है अवाम तक जितना पैगाम ले जाना ज़रूरी है उतना ही पैगाम ले जाया जाए, इस तो ज़्यादा ना हुआ। फिर जो बाकी रिपोर्टर हुए फील्ड में काम करता हुए वे अपनी कॉपी भेजें, उसने रीराइट करना अखबार को जो मजाज है, अखबार को जो फ्लेवर है, उसकी स्टाइल शीट है, राइटिंग को जो स्टाइल है उसके मुताबिक उसने एडजस्ट करना और अखबार ने तैयार कर देना। लेकिन इनका बारे में जो अवाम में कोई जान तो नहीं है। अवाम के बीच उनकी पहचान में जो रिपोर्टर हुए रिपोर्टर है जो वो एक एक्शन को जो एक नर्व सेंटर हुआ अखबार को वो जो है फील्ड में वो पॉलिटिशियन के नाल मिला है, वो ब्यूरोक्रेट के नाल मिला है, वो क्राइम का सीन के ऊपर जाए, वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जित खबर जित पैदा होती है जित खबर को एक्शन होता है वो उठ जाए वो तो वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे इकट्ठी करे उसने वो प्रोसेस करे वो शाम बड़े अखबार का दफ्तर में आवे और अपनी वो स्टोरी लिखे चले जाए। और अक्सर जो सब एडिटर है उसने उसकी स्टोरी है वह रीराइट करनी पे। सब एडिटर की जी बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिपोर्टर की स्टोरी ना इतना साफ शफाफ जी तुम सवेरे पढ़ें वह बाज़ात रिपोर्टर ने सारी नहीं लिखी हुई होती, वह सब एडिटर ने रीराइट की हुई है। लेकिन जो अखबार का जरिए है अवाम तक रीडर तक जो नाज है वो रिपोर्टर को जाए वो सब एडिटर को नहीं जाता। ऊँ तो सब एडिटर शुरू में और मेरी बड़ी बेचैनी थी कि भी वो मौका कद आवेगा कि काए हैपनिंग स्टोरी का बड़ी चीज़ है का वारदात मेरे हाथ लगेगी जिसने कि जिसके नाल मेरे ना आवेगा और फिर उस तो बाद एक साइकिल शुरू हो जाए। उस तो बाद इंसान जो वो फिर वो एक्सपेंड करते जाए रिपोर्टिंग के बीच। जो चीफ एडिटर है वे बहुत लंबो वक्त ला छोड़ें किसी भी सब एडिटर ने यो मौका देना कि वो रिपोर्टिंग के बीच आवे। मैं तो हमने दस्यो कि भी मैंने लेके विशाल छोड़े न्यूज़ रूम में कि भी तू प्रेस नोट वगैरह सीधा कर बतौर सब एडिटर हूँ बैस के हो तुम। कुछ महीना गुजर गया, 4-5 महीना गुजर गया, 5-6 महीना मेरे ख्याल में गुजर गया बतौर सब एडिटर हूँ बैठो रहे हो। लेकिन क्या तरक्की नहीं मिल सकी, क्या जी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकी। असल में जो रिपोर्टर भी हैं वे भी स्पेस ही नहीं था खाली छोड़ता कि भी सब एडिटर आवे तो उनकी किसी की बीट्स माले बीट्स की अलाटमेंट वह। एक दिन बैठा हुआ था कोई 11 बजे नाल 11-11:30 बजे नाल बैठा हुआ था तो बस वही जो रूटीन को कम है प्रेस नोट आवा करें उन्हें सीधा करा करा और ट्रे का बीच रखता जाया करने लगा हुआ कि भी शाम बड़ा मारा तो सुपीरियर आवेगो सीनियर आवेगो वो फैसलो लेगो कि केड़ी चीज़ किस पेज के ऊपर जानी है। कोई 12-12:30 बजे नाल अचानक एक टेलीफोन बजो, न्यूज़ रूम में बैठो वो तो सामने कैबिन तो एडिटर को शीशा तो अंदर घंटी आई। उसने एडिटर साहब ने फ़ोन के ऊपर गल करके जिसले उन्हें फ़ोन रखे तो शीशा के ऊपर इसने नॉक कियो।
तो वो बैठो वो तो सामने मेरे दर नज़र पे इसला इशारो कियो कह लो मेरा कमरा मां एडिटर साहब का कमरा मंगियो तो कह लो चौधरी साहब तुम इतने जाओ शहीदी चौक क्योंकि रेजिडेंसी रोड के ऊपर मारो दफ्तर तो शहीदी चौक में कांग्रेस को दफ्तर है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको हेडक्वार्टर है शहीदी चौक में जम्मू में। उन्हें कहो जी कांग्रेस को जो नवो सदर है रियासती सदर जो नवो अपॉइंट हुआ है वो आज उसको पहलो दौरो है जम्मू को वो आज पहले दिन आया हुआ है और उसको एक इस्तकबालिया फंक्शन है कांग्रेस का हेडक्वार्टर के ऊपर तो हूँ इसलिए रिपोर्टर को अवेलेबल नहीं है उसलिए मोबाइल नहीं था वे अगर मोबाइल होता तो किसी रिपोर्टर ने वे फ़ोन कर दें वो पूछ जाते उन्हें क्यों भी मोबाइल वो रिपोर्टर इसलिए कोई अवेलेबल नहीं है तो तू चले जा तू ही जाकर रिपोर्टिंग कर ले। वो चले गयो वो दरअसल अगस्त को 9 या 11 अगस्त जो क्विट इंडिया मूवमेंट ना कांग्रेस हमेशा पहले तो मुल्क पूरा मनावा हुआ था उस दिन ना लेकिन फिर आस्ता आस्ता कांग्रेस हूँ मेरे ख्याल में क्विट इंडिया मूवमेंट को किसी ने चेतो भी नहीं रहा वो या गल है सन 2000 की। तो मोहम्मद शफी कुरैशी साहब था वे बतौर नवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट उस तो पहले महीना जुलाई का महीना में जुलाई 2000 में वे अपॉइंट हुआ था लेकिन आता आता उन्हें महीनों ला छोड़ो। अगस्त में उन्हें वो दिन चुनियो कि जिस दिन कांग्रेस का दफ्तर में वैसे भी तकरीबात होनी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की तो उस दिन उन्हें भी अपना पहलो दौरो जो है उन्हें ज्वाइनिंग है जी कांग्रेस का दफ्तर में की। अब गल यह है कि अगर अपनी कहानी का मरकज़ के बीच अपना आप ही ना रखते रहोगे फिर मेरे ख्याल में यो एपिसोड आखिरी वागो तो हमने क्या दिलचस्पी है मेरी कहानी सुनने में। मज़ो तो ता है कि भी वे जड़ा किरदार जिनके थ्रो गुजरे हुए हैं जिन्ना मैं तक्यो हुआ नज़दीकों तक्यो हुआ है मारी जड़ी कहानी है उनका सेंटर के बीच उन किरदारों ने रखे हो जाए उनका बारे में गल की जाए। वो मेरे पहलो दिन तो रिपोर्टिंग हो लेकिन शफी कुरैशी साहब को पहले तारफ़ दे दूँ कि ये 1960s में था एक नौजवान कैरिज्मेटिक स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और उत स्टूडेंट लीडरशिप में भी जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वह उसमें भी थोड़ा बहुत हिस्सों लें था। तो 1967 में वापस आवा करें था जिसलिए कश्मीर तो दिल्ली अपना दोस्तों शोस्तों के नाल गया तो कहीं कांग्रेसियों के नाल मुलाकात हुई इनकी। 1960s को जो डेकेड है वो एग्जैक्टली मिमिक करे अगर यो पिछला 5-7 साल तक अगर देखें 1960s के भी जी जम्मू कश्मीर के भी जी सियासी सूरत हाल है वह बिल्कुल इस तरह थी जिस तरह आज तुम बीजेपी ज्वाइन करें थारे वास्ते एक इंसेंटिव है या बीजेपी के नाल जी एलाइज हैं जी बीजेपी के नाल उनकी हम आंगी वाली जी पार्टी हैं उनके बीच अगर तुम शामिल हो जाए थारे वास्ते एक इंसेंटिव है थारे वास्ते का बेहतरी वैगी बीजेपी या जी बीजेपी की नज़दीकी पार्टी हैं उन जम्मू कश्मीर की सियासत का वाला नाल गल करूँ अगर वे तुम ज्वाइन करें थारे वास्ते कहे ना कहे बेहतरी वैगी तुमने पीछे का गलती की है तो मुमकिन है कि वह गलती माफ़ हो जाए अगर तुम अगे कोई गलती करने वाला है तो मुमकिन है कि वह एडवांस में माफ़ हो जाए और अगर थोड़ी सारी तुमना अपना सियासत में क्विक जंप लोड़ा थोड़ी प्रमोशन लोड़ा तुम बीजेपी के नाल जुड़ जाओ या जी बीजेपी की साथी पार्टी हैं 2-3 उनमें अगर तुम शामिल हो जाए तो थारी बेहतरी हो जाएगी। यह सूरत हाल 1960s में एग्जैक्टली यही सूरत हाल कांग्रेस की थी। आज जिस तरह बीजेपी ने प्रेजेंट की हो जाए कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में कि अगर तुम हिंदुस्तानी है तो तुम बीजेपी का मेंबर होएगा अगर तुम कौमी मुफाद में सियासत करें तुम बीजेपी में हैं ता ही यो मनो जाओगे कि कौमी मुफाद में सियासत करें लगा वरना पता चलो कि भाई एंटी नेशनल टाइप की चीज़ चलने लगी। 1960s में बीजेपी नहीं थी जनसंघ की कोई इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं थी 1960s में कांग्रेस थी इस तरह जम्मू कश्मीर के बीच जी आज बीजेपी की हैसियत है 1960s में वह कांग्रेस की हैसियत थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसले एग्जिस्ट करे थी लेकिन वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी बॉडी है जी वह 1953 तो बख्शी ने हाईजैक की हुई थी उस तो बाद सादक ने और वो ये सादक को दौर चला था लोगों और जी डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस जी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग गया था वो कोई तजर्बा बहुत अच्छा नहीं रहा तो 1966 में बेशुमार लोग जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिचों निकल गए वही कांग्रेस में गया और कांग्रेस ही कांग्रेस होगी और दूसरी का पार्टी रही नहीं। जड़ा असल नेशनल कॉन्फ्रेंस का बानी था शेख अब्दुल्ला का जड़ा करीबी था उनने बनाई हुई थी प्लेबिसाइड फ्रंट। तो वो प्लेबिसाइड फ्रंट है जड़ो वह एक अलहदगी पसंद पार्टी उसने समझो जातो जिस तरह पिछली दहाई के बीच हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने समझो गयो या 1990 तो बाद जिस तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने समझो गयो वह होगी एक अलहदगी पसंद पार्टी। और अगर तुम नेशनल मेन स्ट्रीम को हिस्सो अपना तुम इस्टेब्लिश करना चाहें तो तुम कांग्रेस को हिस्सो बन जाओ। तो जी यह भी चीज़ वह थी कि भाई अचानक कोई लीडर थारा पर आगे मसलत हो जाए कि भाई कोई दिल्ली गयो और वो क्योंकि वे क्या था कि जी हम इमोशनल इंटीग्रेशन करें कि खास करके कश्मीर वादी ना हम इमोशनली जज्बाती तौर के ऊपर जड़ो है कौमी मेन स्ट्रीम है जी उसका नाल हम जोड़ा करन लगा हुआ तो लिहाजा नवा लोगों ने भी लॉन्च करें था।
1967 तोड़ी जम्मू कश्मीर के बीच जो डायरेक्ट लोकसभा का इंतखाबात है वे नहीं हुआ हुआ था, बल्कि जो 67 का इलेक्शन भी हुआ उसमें भी नॉमिनेट कर गई लोग भेज दिता गया, क्योंकि इलेक्शन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई। तो शफी कुरैशी साहब जिसलै कांग्रेसियों के नाल दिल्ली मिले अपना कुछ दोस्तों के नाल, तो उन्हें क्योंकि यार ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीच बड़ो कैरिज्मेटिक स्टूडेंट लीडर रहो है, मेरे ख्याल में कि मारा ख्याल में यो बेहतर आदमी वागो जो कश्मीर ने रिप्रेजेंट करेगा दिल्ली में। तो लिहाजा 67 में कुरैशी साहब बन गया मैंबर ऑफ पार्लियामेंट। 1971 में जिसलै जंग हुई है और जंग तो बाद जिसलै हिंदुस्तान पाकिस्तान का तल्लुकात बेहतर हुआ है, ट्रेन रन की है जिसलै समझौता एक्सप्रेस है जी वह लॉन्च की है इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान में रेल भेजी है, तो उसले शफी कुरैशी साहब है जो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवे थो कि 27-28 साल की उम्र में वो रेलवे का मिनिस्टर थो। आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रोग्रेस होती रही, ग्रोथ होती रही, फिर यूनियन मिनिस्टर वे मुख्तलिफ महकमा का रहा, फिर 80s का डिकेड में वे मुख्तलिफ जगह के बीच वे रहा गवर्नर, मध्य प्रदेश का गवर्नर, फिर उस तो बाद और बहुत सारी जगह के बीच इंचार्ज गवर्नर, 5-6 स्टेट्स का वो गवर्नर रह चुका हुआ था। और जो आदमी गवर्नर रह चुके हुआ है वो थोड़ा सारा एरिस्टोक्रेटिक टाइप को है ना, सियासतदान है जो वो कोई कन के बीच इं गोसो करा करे, कोई इं रोड़ो करा करे, सियासतदान इन सारी चीज़ों के बीच जो वो रुल शुल गई पास हुए। लेकिन कुरैशी साहब को क्योंकि एक ट्रेजेक्ट्री ऐसी थी कि उनना ऐसा हंगामा माँ ऐसा शोर शराबा के बीच रहने की आदत ही नहीं थी। खैर वो पुज गयो तो कांग्रेस का 2 मिनट को थो मसलो चले गयो शहीदी चौक कांग्रेस का हेडक्वार्टर के ऊपर। अगस्त को महीनों है, उसड़ इतना गर्मी पसीना चिप चिप करा करा लोगों वो देखा करो लोगों वो कुरैशी साहब तकरीर करा करा लोगों वो, और खुंदक चढ़ी हुई उसने बड़ी ज़बरदस्त के भी के क्रम्बल जा छोटा सारा एक जगह का पिछले आगे में ना बसा देते, कोई AC नहीं है कुछ नहीं है। तो वह तकरीर को जिसला वो ख़त्म हुआ, हमारा कोई साफ़ी और भी दोस्त था, उन्हें अपना नोट्स वगैरह लिया चले गया। हूँ एक पास वो बिटर गया चुप कर गया तुम बैठो रहे हूँ अल्यो नहीं हो तुम, मैं अंदाज़ो लातो रहा हूँ कि भी यो के चाहे इस तो बाद यो के करेगो। इनकी वह कांग्रेस वालों की आदत वह कि जिसले लीडर एक कमरा मंगे हो तो 50-60 नाल उत चले गया, जिसले वो दूजा कमरा मंगे हो तो 30-40 उत चला गया, जिसले वो थोड़ा उसना रिलैक्स होने वास्ते वो क्या करे कि बाथरूम चले जाए 5 मिनट वास्ते, जिसले वो बाथरूम चले जाए तो 10-12 दरवाजा के बाहर रहेंगे भी जैसे वो बाहर आवेगा तो उसने हम दसांगा कि हूँ फलानो। मैं देखे वो कमरा में थोड़ा बैठा हुआ था और को पानी को गिलास वगैरह पिया करे, तो मैं किसी ने रिक्वेस्ट की यार कोई किसी किस्म को जुगाड़ कर कि कुरैशी साहब नाल गल करके भी मैंने अगर वो 2 मिनट ज़ाती दे दें उसको इंटरव्यू करना चाहूँगा हूँ, तो वो बेटर का उस चीज़ का इंतज़ार में भी थो कि जरा मीडिया का बाकी साथी हैं वे सारा निकल जाएँ और उस तो बाद हूँ इसना पकड़ूँ ताकि मेरे एक्सक्लूसिव वजह वरना उसको फ़ायदा कोई नहीं उन लोगों। वह गल इस तरह होगी, वो बैठो हुआ तो 5-7 लोग था, तो मूला राम थो, मदन लाल शर्मा थो, कुछ 5-7 और लोग था बैठा हुआ, योगेश सानी थो। तो मैं किसी ने रिक्वेस्ट की, उसने कुरैशी साहब के नाल गल की, तो उसने क्यों कि भी आ जाओ, जिसले हूँ गयो उसने सामने मैंने टेबल के ऊपर, मैं क्यों ना कि गवर्नर को एक अपना स्टाइल है एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल है, जिसले हूँ टेबल के ऊपर जाके बैठो, उसने बाकी सारे ने कहा तुम चले जाओ, दरवाज़ा बंद किया। कहने लगे जी यस जेंटलमैन टेल मी वुड यू हैव ए कप ऑफ टी और समथिंग। मैं कहा जी आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम गुड, हूँ थारे नाल गल करना चाहूँगा 5 मिनट। गल उसने कुछ पहले तकरीर में की थी, वह तकरीर हूँ सुनते रहो, तकरीर बिचों मैं पिक कर ली 2-3 चीज़ उसने की थी। उसने क्यों कि भाई इस कांग्रेस से जड़ी वह पनप नहीं पावा करती, या गल 2000 की, और 2000 तो पहले जड़ा इंतखाबात हुआ था वे 1996 में हुआ था, उस तो पहले जड़ी कांग्रेस पावर में थी वह 1987 में थी, कोलिशन में थी पावर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाल। 96 का इंतखाबात में कांग्रेस की 7 सीट थी, अब वो कह के भाई पहले पावर में था तो हम 7 सीट आ गया और 2002 में मैंने नहीं लगता कि हम इस तो ऊपर जा सका। तो उसने क्यों कि भाई एक जड़ी एक फैक्शनल पॉलिटिक्स है जड़ी वह 2 धड़ंगे बिच है जो 3 धड़ंगे बिच कांग्रेस ने डिवाइड की हो जाए, और दिल्ली में कुछ लोग बैठा हुए हैं जड़ा कांग्रेस ने प्रोग्रेस नहीं कर देता, कांग्रेस ने चल नहीं देता, वे डिवाइड करके रखें, उनने अपनी लॉबी बना के रखी हुई है, वो समझूँ थो कि उसको इशारों किसके पास है। दूजी चीज़ उसने कही कि भी कांग्रेस का कुछ ऐसा बड़ा लीडर जड़ा पहले प्रेजिडेंट रहा है तो जिनका को पहले जिम्मेवारी रही है, उनने कांग्रेस का जड़ा असासा था, कांग्रेस का जड़ा असेट्स था वे तक भी उनने बेच खादा। तो लिहाजा हम के उम्मीद कर सकें कि ये पार्टी है जड़ी या जम्मू कश्मीर में अपनी साख दोबारा बना पावेगी, इसकी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। ये चीज़ मैं अपना जहन में रखी हुई थी। हूँ बैठ के हो तो मैं आस्ता आस्ता गल की कि भी वेरी वेलकम, बहुत अच्छा हो गया, तम आ गया और तम बड़ा कैरिज्मेटिक लीडर हैं। मैं वो तम जिसले समझौता एक्सप्रेस जय थी लगी पाकिस्तान प्लेटफार्म के ऊपर इंदिरा गांधी आई थी, तमने इंदिरा गांधी ने जी थारे नाल गल की थी कि इन्हें क्या किया थो कि ट्रेन ना पूरी ना दुल्हन की तरह सजा दितो थो, जिसले 1972 में ट्रेन पाकिस्तान भेजी है इन्हें,
उसके ऊपर इतना फुल और इतना वह कपड़ा और क्या क्या करके ट्रेन ना इतनी खूबसूरत बना दितो। मैं किसी किताब में पढ़ी भी थी वह गल कि इंदिरा गांधी जिसलै प्लेटफॉर्म के ऊपर आई, उन्हें यो कुरैशी साहब है जो यो इंतजामात न सारा न देखे करे थो, तो उन्हें आ गया क्योंकि भी यो तो हमने ट्रेन की हालत कर दी है, याद लद दी है तो हमने दुल्हन की तरह सजा दी है। इन्हें क्यों जी बिल्कुल, क्योंकि एक खास मकसद वास्ते यह ट्रेन है जी दो मुल्कों के बीच हम चलावे करा तो हम पैगाम देना चाहवा मोहब्बत को। उन्हें क्यों ये मोहब्बत का पैगाम नहीं है, या तुम एक आर्या हुआ मुल्क के ऊपर एक दाड़ो मारे करने लगा हुआ, क्योंकि वो बांग्लादेश वाली जंग हुई थी, पाकिस्तान है जो साल पहले हिंदुस्तान का कुछ जंग आ रहे हो, मतलब हिंदुस्तान शामिल तो उन्हें क्यों कि इस ट्रेन ना तुम बिल्कुल सादगी के नाल भेजो, ताकि एक सादगी को पैगाम और एक बराबरी को पैगाम है जो वो जाना चाहिए। यह मैं आगाज़ कियो अपनी जी गुफ्तगू है कुरैशी साहब के नाल, तो मैं आगाज़ कियो कहने लगे जेंटलमैन हाउ ओल्ड आर यू। तो मैं क्यों जी मेरी उम्र को 24 साल है इसलिए। कहने लगो कि यार बड़ी पुरानी गल है, तिना किस तरह पता चलो। तो मैं मजाक में क्योंकि जी मेरो 71 में उत मौजूद होना ज़रूरी थोड़ा तो कि मैंने इस गल को पता चले। ये दिस इज़ ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, या द क्रॉनिकल्ड है चीज़, और इसको मैंने पता। वो बड़ा खुश हो गया कि भाई यार मेरी किसी बंदा के नाल गलबात हो गई है जिसमें मेरा बारे में थोड़ा पहले भी पता हुआ है, बड़ा खुश हो गया। उस तो बाद मेरी बड़ी दोस्ती रही कि उन्हें जिसलै भी आना मैंने बुला लेना, वो बड़ा इससे गल तो जड़ो मारो एक कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो बिल्ड हो गया। मैं क्यों जी तम गल करें था कि भी या जी एक लॉबी है इसमें फैक्शनल पॉलिटिक्स है, कई धड़ंग है बिच कांग्रेस डिवाइड रहा है, तो तम क्या मैंने क्लियरली दस सकें कि भाई तम किसका बारे में गल करें लगा, कौन है वो ऐसा शख्स जो कांग्रेस ना गठा नहीं चलने देते। उन्होंने कहा नन अदर देन गुलाम नबी आज़ाद। ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब तो कांग्रेस को चलने नहीं देते, यहाँ पे उन्होंने एक अपनी लॉबी बनाई हुई है, गुलाम रसूल कार ने अपनी बनाई हुई है, दूसरे ने अपनी बनाई हुई है, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं यूनाइट करूँगा सबको। मैं क्यों यूनाइट होने वाली है कांग्रेस नहीं है, बरका मैंने खबर लग गई। मैं क्यों जी तम कहें कि भैया जी कांग्रेस की प्रॉपर्टी कांग्रेस को असास हो, कांग्रेस का असेट्स हैं जरा वे कांग्रेस का लीडर ने बेच छोड़ा, वो किसका बारे में गल करें तम कहें कि भाई ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट गुलाम रसूल कार। मैं क्यों जी क्या किया उनने क्यों जी खिदमत प्रेस जी कांग्रेस की प्रिंटिंग प्रेस थी, और सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं होती, उसकी बहुत बड़ी एक इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें क्यों जी वह गुलाम रसूल कार ने बेच देती, और उसके नाल जी कनेक्टेड ज़मीन थी सारी वह भी बेच देती। तो हम देखो कि भाई कांग्रेस को कितना नुकसान हो गया। थोड़ी सारी और गपशप में कि मैं कोई साहब बहुत बहुत शुक्रिया थारो, अल्लाह हाफिज़। हूँ आ गया अपने दफ्तर आ गया, तो मैं लिहाज नहीं किया। लिहाज किस गल को कर रहा हूँ भाई, वो सामने सामने सारी गल दस क्यों, मैंने लिहाज किस गल को कर रहा हूँ, मैं ठोक के स्टोरी कर देती। मैं क्यों कि भाई आज़ाद कांग्रेस ने चल नहीं देता, और कार है जड़ो वे कांग्रेस का असासा बेच के हुए। दूसरा दिन फ्रंट पेज के ऊपर जी मेन लीड स्टोरी है वह आई, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जी कि बिल्कुल जी बेतकल्फ़ी के नाल जी ये सारी बयान हुई हुई थी। ये असल में जी न्यूज़ वर्दी चीज़ है वह शुरू का 4-5 पैरा ही हुए, बाकी तो तुम पैडिंग करें, बाकी तुम कहेंगे अर्लियर इन हिज स्पीच ही सेड दिस एंड दिस, फिर उस तो बाद थोड़ा सारा तुम दसेंगे भी कुरैशी यो है, कुरैशी वो है, कुरैशी ने फलाना ना रिप्लेस किया, वो इतना आगे इस तरह करके वो सारी चीज़ वे 4-5 पैराग्राफ हैं जरा वह आ गया। उस स्टोरी के नाल वो पूरा जम्मू कश्मीर के बीच बतौर एक जर्नलिस्ट के भी जिसना एक पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर थोड़ी पकड़ हो सके, वो पहली बारी हूँ इंट्रोड्यूस हो गया। जिसले वो इंट्रोड्यूस हो गया क्योंकि उसले मोबाइल नहीं था, अगर किसी ने ढूंढा हुआ कि भी जफ़र चौधरी कौन है, तो वो अखबार का दफ्तर में फ़ोन करेगा। अखबार का दफ्तर में जरा ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन या ओल्ड स्कूल जरा अखबार पढ़ने वाला लोग था, वे इमीजिएटली रिपोर्टर ना नहीं ढूंढता, वे सब तो पहले एडिटर के नाल गल करें। जिसले एडिटर ना बेशुमार फ़ोन आना शुरू हो गया, और हमारा 4 एडिटर था, इसलिए एडिटर ना अपना अपना कॉन्टैक्ट तो बेशुमार फ़ोन आना शुरू हो गया। उसमें कुछ लोग कुरैशी का हमायती था, कुछ गुलाम नबी आज़ाद का हमायती था, कुछ गुलाम रसूल कार का हमायती था, और कुछ इन तिरंगा जरा डिट्रैक्टर भी था। इसलिए उन सारा ने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी तो जिसले वो फ़ोन आना शुरू हो गया, तो मिना तो सब तो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं कुरैशी को कॉन्फिडेंस नहीं तो जितनो, मैं गुलाम नबी आज़ाद को कॉन्फिडेंस जितना ज़रूरी नहीं थो, या गुलाम रसूल कार को कॉन्फिडेंस जितना ज़रूरी नहीं थो। अपना अपना बतौर रिपोर्टर इस्टेब्लिश करने वास्ते मेरे सामने 2 पार्टीज़ थी जिनको कॉन्फिडेंस से जड़ो वो मैंने हासिल होना चाहिए। तो एक मेरा एडिटर्स को और एक मेरा रीडर्स को। रीडर्स ने जी वह स्टोरी है बड़े अच्छा तरीका के नाल एक्सेप्ट की, उसकी रिसेप्शन अच्छी हो गई, और एडिटर्स ने इस पास गल को यकीन हो गया कि भाई आज कई महीनों तो बाद जी एक मैसिव फीडबैक है जी वह आई है कि लोगों ने स्टोरी पसंद आई है। और उस तो बाद एक सिलसिला चल गया कि भी किसी का पॉलिटिकल डेवलपमेंट वह करे, किसी सीनियर पॉलिटिशियन की का प्रेस कॉन्फ्रेंस है या कुछ है,
या एडिटर के कोल बहुत सारी लीड हमें लीड इन द सेंस कि कोई पॉलिटिशियन कान में फूक मार छोड़ा कि जी वह फलाना ने इस तरह गल की है, तो वे फिर वो रिपोर्टर ना पास आन करे कि तो इस स्टोरी ना इन्वेस्टिगेट कर, इसका बारे में मजीद पता जड़ो बोलगा। वे इस तरह करके फिर लीड है मेरे को वे ट्रांसफ़र होने लग गई। अब क्योंकि कार साहब, आज़ाद साहब, बाकी सारे लोगों ने जी वह स्टोरी देखी थी, वे भी चाहें था कि जो उनको पक्ष है, जो उनका पासा की जी कहानी है, वह भी वो बंदा ना लोड़ा कि यार जिसने यह खबर की थी तो उसके ज़रिए यह खबर भी मारे जो मारो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अवाम में जाना शुरू हो जाए। इस तरह सब एडिटर तो प्रमोट हो गया बतौर रिपोर्टर, वो अपना अपना इस्टेब्लिश कर पाए और फिर वो पॉलिटिकल रिपोर्टर ज़्यादा देर तक वो एडिटर बन तो पहले ज़्यादा देर तक पॉलिटिकल रिपोर्टर और पॉलिटिकल एनालिसिस है वो करते रहो। अज का शुमारा में मैं तुमने मजीद थोड़ा सारो जर्नलिज्म के अंदर की जी एक वो जायज़ो है वो करवाया हुआ, थोड़ा सैर है वो करवाया हुआ है। अगला कुछ हफ्तों तक इतों ही जो मेरा तजर्बो है बतौर जर्नलिस्ट, इसके नाल रिलेटिड, इसके नाल जी कनैक्टिड जी स्टोरीज़ हैं, मेरा आगाज़ी दिनों की जी शुरुआती दिनों की स्टोरीज़ हैं, वे हूँ थारे नाल शेयर करते रहूँगो। थारा पैगामात गो, थारा मैसेजेस गो, थारा टेलीफोन गो, थारा खतूत गो, मैंने हमेशा की तरह शिद्दत के नाल इंतज़ार रहा गो। आगाज़ के बीच में जिस तरह गल कही थी कि भी हर हफ्ते जो वीडियो है वो 2-2.5 लाख व्यू है, उसको जो वो क्रॉस होना चाहिए ताकि पतो चला कि भी गुजर की डिजिटल ताकत है है। और हमेशा की तरह वो जो दसों के थला जी पट्टी चला करे लगी भी, उस पट्टी के ऊपर डिस्पैच ना तुमने अपना टेलीफोन के बीच सेव करना है, मोबाइल के बीच सेव करना है, थारो प्राइमरी सोर्स न्यूज़ को तुमने खबर है जी वह तड़ी तुम मायूस नहीं होने लगा। और इसका जितना कनेक्टेड चैनल्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, तुम जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें, अगर तुम फेसबुक के ऊपर देखें उसना भी शेयर करो अपना दोस्तों के नाल, लेकिन यूट्यूब पर भी जाओ, ट्विटर पर भी जाओ, इंस्टाग्राम पर भी जाओ, इसना थोड़ा सारो अपना नेटवर्क के बीच थोड़ा सारो इसना स्ट्रेंथन करो, इसना थोड़ा सारो वाइब्रेंट बनाओ। यो भी एक स्वाभी को काम है मेरा ख्याल के नाल। अज को एपिसोड देखने वास्ते थारो बहुत बहुत शुक्रिया, थारा सबर की जड़ी हूँ हमेशा दाद दूँ, बहुत शुक्रिया।